ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। विधानसभा बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन मंत्री सुंदर धोनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा वर्तमान विधायक से 5 सालों में बागेश्वर क्षेत्र में किए गए मात्र 5 मुख्य विकास कार्य बताने को लेकर सवाल उठाए। अपनी पार्टी के शीर्ष और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 5 काम अपने गिनवा दे जो उसने उत्तराखंड की जनता के लिए किए। तो इसी पिछले दिनों भाजपा के एक नेता द्वारा ये बोला गया कि हम 5 काम पार्टी गिनवाएगी, 5 काम विधायक गिनवाएंगे, मंत्री गिनवाएंगे, सब हम 5 काम गिना सकते हैं। हम तो कह रहे हैं गिनवाइए, आपके पास है नहीं 5 काम गिनाने के लिए। इसलिए हमारे द्वारा उत्तराखंड में जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था है, जो उत्तराखंड में जो जिस तरीके से इनके द्वारा खाली छींटाकशी की जाती है और अपनी बातों को गलत तरीके से प्रमोट करके लोगों को बरगलाया जाता है, बहलाया जाता है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता को जागरूक करके अब हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। इनका हमने मिला जुला नाम रखा हुआ है भांगरेस। वो भांगरेस क्यों रखा हुआ है वो मैं बताना चाहता हूँ। भांगरेस इसलिए रखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जुड़वा भाई हैं, मिले जुले हैं। ये गंगाधर और शक्तिमान की तरह अपना भेष बदलते हैं, पर्दे के पीछे दोनों ये एक ही हैं। और आपने देखा भी होगा यहाँ बोतल जो है कांग्रेस का है, ढक्कन जो है भारतीय जनता पार्टी का लगा रखा है, मुख्यमंत्री भाजपा का है और सारी कैबिनेट जो है कांग्रेस पार्टी की है। तो इस तरीके से ये मिलीजुली सरकार चलाते हैं, इसलिए इनका नाम 2-2 बार लेने में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कहने में हमको भी थोड़ा तकलीफ होती है, लंबा लेना पड़ता है और फिर ये अलग अलग दिख जाते हैं, नाम अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हमने इनका नाम भांगरेस रखा हुआ है। भांगरेस में दोनों मिक्स हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और ये भांगरेस मिटाओ अभियान चल रहा है हमारा। भांगरेस मुक्त उत्तराखंड चाहिए हमें, जनता की व्यवस्थाएं चाहिए। जनता को ये 5 काम गिनाने में असफल रहे हैं। आज से साल भर पहले जो है हमने 5 कामों की बात की थी। 5 काम केवल गिना दीजिए आप उत्तराखंड की जनता के लिए जो आपने किए। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई का 58,000 करोड़ रुपए की बर्बादी करके 68,000 करोड़ रुपए में उत्तराखंड की जनता के को कर्ज में डुबाया गया है। 68,000 करोड़ के कर्ज। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे उत्तराखंड का जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनके निर्देश के अनुसार आज हमने यहाँ भाजपा कार्यालय बागेश्वर पर हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि उत्तराखंड में जो भाजपा की सरकार स्थापित है इस प्रदेश में, हम उनके विधायकों से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने इन 5 वर्षों में क्या किया, क्या काम किया आपने इन 5 वर्षों में। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, आपने यहाँ की सड़कें जो है टूटी फूटी है। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो भाजपा कार्यालय आपके पीछे दिख रहा है, इसी की जो सड़क है वही टूटी फूटी है, उसी की हालत सही नहीं है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, आपने इस उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या किया, आखिर आपने किया क्या। तो इन्हीं 5 सवालों को लेकर आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम उत्तराखंड के आपके माध्यम से उत्तराखंड के उन सभी विधायकों से और इस बागेश्वर के हमारे जो सम्मानित विधायक जी हैं उनसे भी ये सवाल करते हैं, आप आइए, सामने आइए और बताइए कि आपने बागेश्वर विधानसभा के लिए वो 5 महत्वपूर्ण कार्य कौन से किए हैं। उसी को लेकर आज हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कभी उड़ान कम नहीं होती। तो इसी बात को साबित किया काशीपुर के दिव्यांग बच्चों ने, जिनकी कला और हुनरमंद की प्रदर्शनी को देख हर व्यक्ति ने बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं एक दिन पेरू मदारा स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे मैं किसी काम से गई थी, लेकिन वहाँ मैंने देखा ये चीज़ें बना रहे थे बच्चे और ये दिव्यांग बच्चे थे। तो इन दिव्यांग बच्चों को मैंने पेंट करते हुए देखा तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि किसी बच्चे के हाथ नहीं थे और किसी के पैर नहीं थे। बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों पर इस तरह से बैठ के पेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि, तो मैंने उनके सर से पूछा कि सर आप इस सामान का क्या करते हैं।
तो बोले मैम कि अगर कोई जो बिकता है वो बेच देते हैं, नहीं तो हमारे यहीं रखा रहता है। तो मैंने बोला अगर मैं इसकी एग्जीबिशन लगाऊं, तो बोले मैम इससे अच्छी बात ही क्या होगी। तो फिर मैंने लास्ट ईयर भी इनका एग्जीबिशन लगाया था 2 दिन का, लेकिन काशीपुर की तरफ से मैं बहुत सपोर्ट मिला था। आधे दिन में ही सारा सामान बिक गया था, तो बच्चों को बहुत इसकी खुशी भी हुई थी। तो बच्चों ने इस चीज़ के लिए नेक्स्ट ईयर उनको मैं जैसे बोला, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर भी हम इस चीज़ के लिए आना चाहिए। तो अब हर साल मैंने ये सोच रखा है कि जब भी दिवाली आएगी इन बच्चों के साथ यही एग्जीबिशन हमारा आया करेगा, बिकॉज इनसे बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि पिछले बार से इस बार बच्चों ने और अच्छी चीज़ें बनाई हैं और आगे बढ़ के आई हैं। कहीं ना कहीं मैम जिस तरीके की प्रदर्शनी लगाई गई और दिव्यांग बच्चों ने एक से एक बेहतरीन अपनी कला का सामने रखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं समाज को? अच्छा संदेश दे रहे हैं। मैं लास्ट ईयर भी यही कह रही थी, कितने बच्चे हैं हम लोगों के बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं। भगवान ने उन्हें सब कुछ दे रखा है। तो मेरा हमेशा इन बच्चों को लेके एक मैसेज रहता है कि इन बच्चों को देख के कुछ सीखें। भगवान ने तुम्हें पूरे अंग दिए हैं, कम से कम उनका यूज़ करें। और उन बच्चों को मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बच्चे हमारी आने वाले आगे भविष्य है, इनको देख के इंस्पायर हो। हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, लेकिन इन बच्चों के तो अंग ही नहीं है। तो मेरा एक मैसेज है इन बच्चों के लिए, इन बच्चों को आके देखो, इनसे कुछ सीखो आप। रजिस्ट्रार कानूनगो संघ लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने से खफा है। सोमवार को संघ ने सामूहिक कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने नारेबाजी के साथ तहसील परिसरों में धरना दिया और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को ध्यान पर नहीं रखा गया तो 1 नवंबर से आंदोलन उग्र किया जाएगा। बताइए सर, किस तरह से यह धरना स्टार्ट हुआ है और कब तक आपका ये हड़ताल रहेगा? हमारी जो स्ट्राइक है पूरे उत्तराखंड में है, राज्य स्तरीय आंदोलन है। हमारी मुख्य मांगें हैं कि जो रजिस्ट्रार कानूनगो की पदोन्नति नायब तहसीलदार पर होती है, उनमें जो जूनियर हैं उनको पहले पदोन्नति कर दी है, सीनियर आदमी को छोड़ दिया है। इसलिए हमारी मांग है कि जो फील्ड के कानूनगो और ऑफिस के कानूनगो है उनका एकीकरण करके सूची एक बनाई जाए, उसी सूची के अनुसार पदोन्नति की जाए और वरिष्ठता के आधार पर और मौलिक नियुक्ति के आधार पर उसका पदोन्नति की जाए। ये गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई नीति सही नहीं है। सीनियर को वरीयता देने के बाद जूनियर का प्रमोशन किया गया है। इसलिए पूरे उत्तराखंड में रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की कलमबंद हड़ताल आज से है और जो अनिश्चितकालीन है। बिंदु खत्ता में आई आपदा से अभी तक पीड़ित लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है, जबकि बीजेपी के 2 मंत्रियों ने बेघर लोगों से वादा किया था कि हम सरकार से मदद और आपके मकान को दोबारा बनाकर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे नाराज बाढ़ प्रभावित लोग आज तहसील पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। दिनों 20-21 तारीख में जो दैवीय आपदा आई थी, कोला नदी में भारी उफान के चलते इंदिरा नगर बिंदु खत्ता के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जमीनें और मकान बह गए थे। और मकान बहने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के साथ सरकार के मंत्री माननीय यशोरानंद जी यहाँ आए थे और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था प्रशासन के सामने कि हम इनको जल्द ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय बीत गया है और उनकी वो घोषणा केवल कोरी और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा साबित हो रही है, क्योंकि इनकी न तो किसी के द्वारा सुध ली जा रही है इस संबंध में और न कोई प्रयास किया गया है। अभी बीते दिनों एसडीएम साहब से इस संबंध में बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हम इनको भूमि कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। ऐसा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सेंचुरी मकान बनाने के देने की बात कर रही है और आज भी वो इस बात को कह रही है कि आप हमें भूमि उपलब्ध करा दें तो हम इनके लिए टीन सेट वगैरह की व्यवस्था कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग इस क्षेत्र के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं वो इस संबंध में कोई संज्ञान लेने के बजाय केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको फिलहाल तो प्राइमरी स्कूल में रहने की सुविधा कर गए, खाने की व्यवस्था कर गए। उसके अलावा अभी हमारे पास कोई अधिकारी भी नहीं आए हैं। बस वही राशन पानी, और कहते हैं कोई परेशानी होगी तो कॉल नंबर, अपने फ़ोन नंबर दे गए हैं। बस मकान जमीनें वही थी, क्या कुछ मुआवजा मिला? वही दे गए हैं कि हम करेंगे, आपका व्यवस्था करेंगे। बस कितने दिन बीत गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ? 15 दिन हो जाते हैं सर, कुछ नहीं हुआ।
सरोवर नगरी नैनीताल में 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर भव्यता के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और तय किया गया कि स्थापना दिवस पर हिमालयन फ्रूट्स फेस्टिवल, नैनी झील में वोट रेस आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसको रिवाइवल करने की कोशिश है, किस तरह होगा इस बार राज्य स्थापना? इसमें देखिए, जो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष हम लोग मनाते आ रहे हैं और इसको भव्य रूप में कैसे बनाया जाए उसके लिए हम लोगों ने आज चिंतन और मनन किया। और आपदा के बाद जो टूरिज्म की एक्टिविटीज़ में जो गिरावट आई है उसको कैसे रिवाइव करें, उसमें भी हम लोगों ने बड़ा विचार विमर्श किया है। तो स्थापना दिवस विगत वर्षों की तरह हम लोग मनाएंगे और लेकिन इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स को के साथ साथ हम लोग सोच रहे हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग और इसमें सम्मिलित करें, जिसमें मॉर्निंग में हम लोग मैराथन का आयोजन करेंगे। उसके बाद चूँकि लेक हमारी एक विशेषता है और हमारी यूएसपी है और नैनीताल लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए हम लोग लेक में काफ़ी सारे इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें सेलिंग रिगाटा का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं और बोट्स के कंपटीशन वगैरह कराएंगे, कायाकिंग कराएंगे और साथ ही साथ एक हिमालयन फूड फेस्टिवल का भी हम लोग यहाँ पे आयोजन कराएंगे। और धीरे धीरे अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, फोकस करने के लिए जनपद में एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाएंगे और जो विगत वर्षों में विंटर कार्निवाल का आयोजन हम लोग। राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के विशेष प्रयासों से जनपद नैनीताल में इंटरनेट एक्सचेंज स्वीकृत हुआ। कुछ समय पहले बलूनी ने केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री को उत्तराखंड के सभी जनपदों में इंटरनेट एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद उनके इस प्रस्ताव पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सहमति दी थी।